नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं पशु परिचर ब्रह्मास्त्र का बुक रिवीजन, जिसके अंदर अपने टॉपिक नंबर 40, ये जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 40 मानव रोग, इसका एक पार्ट पहले हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, इसके 15 क्वेश्चन अपने यहाँ तक हो चुके थे। ये वाला 15 नंबर एम्पिसिलिन दवाई ये अपने पढ़ लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। एथलीट फुट संक्रामक रोग है, यानी आपको बताना है कि ये संक्रामक रोग तो है, लेकिन ये पूछ रहा है ये होता किससे है। तो फफूंद जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर विषाणु जनित। तो किससे होता है एथलीट फुट रोग? तो एथलीट फुट रोग किससे होता है ये आपको बताना है। तो ये किससे होता है भाई? फफूंद जनित रोग है। कैसा है? फफूंद जनित यानी कवक से होने वाला रोग है। कौन सा? एथलीट फुट। नेक्स्ट, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग। अच्छा, ये एल्कोहल पीने वाले लोग किससे मरते हैं? तो अगर जिसको ये चीज पता है कि एल्कोहल किस चीज को प्रभावित करता है, तो वो इसका उत्तर सही दे सकता है। अब एल्कोहल पीने वाले लोग कैंसर से मरते हैं, सिरोसिस रोग, यकृत या उदर कैंसर से, या हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो किस चीज से मरते हैं? तो जो भी एल्कोहल का सेवन करता है उसका क्या खराब होता है भाई? लीवर। सीधा सा मतलब है कि क्या चीज खराब होगा? लीवर, यानी कि लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत बोला जाता है। तो किससे? यकृत या उदर कैंसर से मरते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है? मलेरिया, पोलियो, डिप्थीरिया, या फिर इसके अंदर लिखा हुआ है ट्राई टाइफाइड। तो किसके लिए लिया गया है ये निर्णय? तो ये लिया गया है पोलियो के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यदि किसी मनुष्य के अंदर 44+XO गुणसूत्र यदि किसी में पाए जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि वह क्या है, यानी कौन सा सिंड्रोम है। देखो अपने अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं अभी? 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इन 46 गुणसूत्रों के अंदर महिला के अंदर तो होता है 44+XX, तो वो महिला है। और 44+XY है तो वो क्या है? पुरुष। यदि इन दोनों समूह के अलावा कोई है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का क्या है भाई? उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का रोग है। तो ये पूछ रहा है कि उसके अंदर XO गुणसूत्र हो गया, यानी एक X गुणसूत्र की कमी हो गई, तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है? तो वो होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? अच्छा, रोग जो होते हैं ना वो अनुवांशिक भी होते हैं और संक्रामक रोग भी होते हैं। अनुवांशिक का मतलब होता है आगे से आगे जो फैलता है ना, जैसे यानी अपने जैसे बात करें कि हमारे जो माता पिता है उनसे अगर बच्चे के अंदर जो रोग आता है वो कौन सा होता है? अनुवांशिक रोग होता है। तो ये पूछ रहा है अनुवांशिक कौन सा है? कोढ़, हिपेटाइटिस, रतौंधी और वर्णांधता। तो कौन सा रोग होता है भी इसके अंदर? वर्णांधता रोग जो होता है ना, ये किससे होता है? ये एक अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता रोग, जो आगे से आगे फैलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, वर्णांत व्यक्ति में किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता। अब ये वर्णांता रोग है कैसा? अनुवांशिक रोग। और इसके अंदर कौन से रंगों में अंतर नहीं किया जाता? तो इसके अंदर रंगों को याद कैसे रखा जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ, पीला, सफेद, हरा, नीला, लाल, हरा, काला और पीला। तो कौन सा होता है? लाल और हरा। कैसे याद रखते हैं? जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन वाले कलर होते हैं इसके अंदर। और वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है ट्रेन यानी रेलवे के अंदर नौकरी जो है नहीं दी जाती। तो कौन सा होता है? वो वर्णांता। क्यों? क्योंकि ट्रेन वाले जो दो रंग है लाल और हरा, इनके अंदर ये जो है विभेद नहीं कर पाता। नेक्स्ट 22 नंबर, टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? ये पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर ज्यादा होता है? तो किसके अंदर? स्त्रियों के अंदर होता है। सीधा उत्तर 22 नंबर का 1 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 त्रिगुणसूत्रता, यानी इसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21। इसका ये नाम याद रखना, त्रिगुणसूत्रता, या फिर क्या बोलते हैं इसको? लिखा हुआ आता है ट्राइसोमी 21। पूछा जाता है बहुत बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसोमी 21 किसके लिए बोला जाता है? हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, या टर्नर सिंड्रोम के लिए? तो मानवों के अंदर
ट्राइसोमी 21 त्रिगुणसूत्रता की जब बात की जाती है तो त्रिगुणसूत्रता किसके अंदर होता है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो त्रिगुणसूत्रता की जैसे ही बात आएगी तो वो किसके अंदर होता है भाई, डाउन सिंड्रोम के लिए होता है क्या चीज, त्रिगुणसूत्रता यानी ट्राइसोमी 21। मिनी माता रोग किसके कारण होता है बताइए भाई, मिनी माता रोग, पारा, केडियम, सिस्सा, जस्ता। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो सबको पता है किसके कारण होता है भाई, पारा यानी कि HG के कारण होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निमन द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है, सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है। ऑप्शन नंबर एक है जीवाणु, विटामिन की कमी, कीट या फिर ग्रंथि की खराबी। तो क्या पूछ रहा है, निमन द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ जो है वो किसके लिए कारगर है, तो सल्फा दवाइयाँ जो है वो किसके लिए कारगर होती है भाई, सल्फा दवाइयाँ जीवाणु से जो होने वाले जो रोग होते हैं ना उनके लिए कारगर होती है। तो 25 का एक नंबर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं ना, जैसे जुकाम बुखार वगैरह जब होता है तो कौन सी दवाइयां दी जाती है, एंटीबायोटिक। ये पूछ रहा है एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। कुष्ठ रोग, टिटनस रोग, या फिर इसको खसरा रोग बोला जाता है, या फिर कौन सा है, हेजा। तो एंटीबायोटिक के द्वारा जो है वो कौन से रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो हो जाएगा कौन सा रोग भाई, खसरा रोग जो है इसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। और ये है कैसा रोग, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर कि ये किस प्रकार का रोग है। किस प्रकार का मतलब देखो, एक तो होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु, और एक होता है कवक, एक होता है प्रोटोजोआ। तो ये खसरा रोग किससे होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट 27 नंबर, खसरा की बीमारी होती है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया, खसरा की बीमारी किससे होती है, वायरस, कवक, जीवाणु या फिर माइकोप्लाज्मा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए भाई, ये बीमारी जो है वो किससे होती है, तो ये वायरस जनित रोग है। खसरा कैसा रोग है भाई, वायरस से होने वाला रोग है खसरा रोग। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीपीटी। डीपीटी तीन रोग है, एक तो होता है कौन सा, डिप्थीरिया, टी से होता है परट्यूसिस, कौन सा, परट्यूसिस, और टी से क्या होता है भाई, टिटनेस। ये डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है, ये कितने समय के बाद में लगाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद में लगाया जाता है, ये आपको इसके अंदर बताना है। 6 घंटे, 6 सप्ताह, 6 महीने या 6 दिन। तो कब लगाया जाता है डीपीटी का टिक्का, तो 6 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में ये लगाया जाता है, कौन सा टीका भाई, डीपीटी का। हृदयघात के कारण क्या हो सकता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के, बिल्कुल रक्त का थक्का जमने लग जाता है, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचना, तो ये इसके अंदर कौन से कारण है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये भी हो सकता है और ये भी। तो ऑप्शन नंबर 29 का 4 नंबर हो जाएगा। ये सभी जो कारण है वो इसके सही कारण है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, जठर शोथ यानी गैस्ट्राइटिस जो रोग है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। अच्छा, जठर रोग, जठर रस बनता है किसके अंदर भाई, जठर ग्रंथियों के द्वारा। जठर ग्रंथियां होती कहाँ पर है, तो जठर ग्रंथियां होती है हमारे किसके अंदर भी, पेट के अंदर, यानी कि किसके अंदर होती है, अमाशय के अंदर। अमाशय को ही क्या बोला जाता है, उदर के अंदर होती है। तो ये बोला जठर शोथ जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है, तो अब तो आप इसको देख करके बता सकते हो ना, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो किसको प्रभावित करेगा, उदर को प्रभावित करेगा जो है ये जठर शोथ रोग। कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग यानी खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है। कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग से निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पोलिकमल, बायोटीन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन। देखो, अंडा, अंडे के दो भाग, एक अंदर वाला पीला वाला भाग होता है और दूसरा उसका बाहर वाला भाग होता है। तो ये पूछ रहा है कि यदि उसका सफेद वाला जो हिस्सा होता है उसको खाने से किसकी कमी होती है, तो बायोटीन की कमी हो जाती है, बायोटीन। विटामिन कौन सा होता है, ये विटामिन B2। नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है कोलीफॉर्म जीवाणु
कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलिफॉर्म जीवाणु जो है वो मानव शरीर के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं? हृदय में, गुर्दा यानी किडनी के अंदर, या आंत के अंदर, या फिर यकृत के अंदर। तो कोलिफॉर्म जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है, कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर पाए जाते हैं भी, आंत के अंदर पाए जाते हैं कोलिफॉर्म जीवाणु। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, 12 वर्ष ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका कौन सा था? कोविड पीछे गया है कोविड, तो उसके लिए वैक्सीन बनी थी। तो सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो कौन सी थी? स्पुतनिक, जाइकोविक डी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? देखो भाई, ऊपर वाले जो दो है ना, ऊपर वाले जो दो लिखे हैं स्पुतनिक और जाइकोव डी, ये जाइकोव डी तो अपने नाम नहीं सुना। स्पुतनिक जो था ये भी बाहर का था, है ना, तो अपने यहाँ का तो ये था ही नहीं है। उसके बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन इनमें से यदि अपने बात करें कि सबसे पहला जो टीका था वो कौन सा था, तो जाइकोव डी था, जिसने 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए जो प्रथम अनुमोदन जो प्राप्त किया था वो कौन सा था? जाइकोव डी। तो 33 नंबर का कौन सा हो जाएगा भाई? 2 नंबर। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिक टिक्का कौन सा है ना? प्लाज्मिक टिक्का कौन सा है? कौन सा? डीएनए प्लाज्मिड टिक्का ये पूछ रहा है। डीएनए प्लाज्मिक टिक्का जो था वो कौन सा था, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो कौन सा था भाई? अभी जो अपने पढ़ करके आए थे यही था, इसी ने अनुमोदन पहले प्राप्त किया था, जाइकोव डी ने। कौन सा? जाइकोव डी। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है दरियाई घोड़े से, कुत्ते से, गाय से या फिर घोड़े से। ये वैक्सीनेशन जो शब्द है ये किससे लिया गया है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो किससे लिया गया भाई? गाय से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा मानव रोग से संबंधित आज की क्लास। और इसके अंदर एक चीज और मैं आपको इसके अंदर बता दूं, तो सारे बच्चे पूछते रहते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं कि इसकी पीडीएफ, तो इस चीज की पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। ये आपको ऑफलाइन बुक जो है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। ये बुक है हमारी पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र बुक, इसी का ये रिवीजन चल रहा है। तो इस चीज की जो है आपको किसी प्रकार से कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये आपको जो है ऑफलाइन मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन बुक स्टोर से ये नहीं मिल रही तो आपको जो है इसको ऑनलाइन खरीदना है। और ऑनलाइन खरीदने के लिए ये मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर आपको संपर्क करना है। मोबाइल नंबर दोबारा लिख देता हूँ, 80 580 22 001। यहाँ से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई ये पूरी बुक पढ़ने के बाद में अगर कोई टेस्ट लगाना चाहे, खुद को परखना चाहे, तो उसके लिए पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 99 टेस्ट, यानी एक टेस्ट 2 रुपए का 199 रुपीज़ के अंदर है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से ये जो है आप टेस्ट सीरीज खरीद करके ये क्वेश्चन भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।